पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में एक बहुत ही अविस्मरणीय नाम है। महज 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अजमेर और फिर दिल्ली का शासन संभाला और उसे कई सीमाओं तक फैलाया भी था, परंतु अंत में वे राजनीति का शिकार हुए और अपनी रियासत हार बैठे। उनकी हार के बाद कोई भी हिंदू शासक उनकी कमी को पूरा नहीं कर पाया। पृथ्वीराज को राय पिथौरा भी कहा जाता था। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने युद्ध के अनेक गुण सीखे थे। इस वीडियो में हम आगे पृथ्वीराज चौहान से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। यदि आप हमारे चैनल वायरल टाइड में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की तलवार का वजन 84 किलो था और उसे एक हाथ से वे चलाते थे। सुनने पर विश्वास नहीं होगा, किंतु यह सत्य है। पृथ्वीराज चौहान पशु पक्षियों के साथ बात करने की कला भी जानते थे। पृथ्वीराज चौहान की 13 पत्नियां थी। इनमें संयोगिता सबसे प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 16 बार युद्ध में हराकर जीवन दान दिया था और 16 बार कुरान की कसम भी खिलवाई थी। गौरी ने 17वीं बार में चौहान को धोखे से बंदी बनाया और अपने देश ले जाकर चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी थी। उसके बाद भी राजदरबार में पृथ्वीराज चौहान ने अपना मस्तक नहीं झुकाया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे जन्म से ही शब्दभेदी बाण की कला जानते थे, जो कि अयोध्या नरेश राजा दशरथ के बाद केवल उन्हीं में थी। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को उसी के भरे दरबार में शब्दभेदी बाण से मारा था। गौरी को मारने के बाद भी वह दुश्मन के हाथों नहीं मरे, अर्थात अपने मित्र चंद्रबरदाई के हाथों मरे। दोनों ने एक दूसरे को कटार घोंप कर मार लिया, क्योंकि कोई और विकल्प नहीं था। दुख होता है यह सोचकर कि वामपंथियों ने इतिहास की पुस्तकों में टीपू सुल्तान, बाबर, औरंगजेब, अकबर जैसे हथियारों के महिमा मंडन से भर दिया और पृथ्वीराज जैसे योद्धाओं को नई पीढ़ी को पढ़ने नहीं दिया, बल्कि इतिहास को छुपा दिया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।